इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद में बाघ को लेकर बड़ी खबर। आपको बताएं कि जो बाघ लगातार सीतापुर जनपद में दहशत का पर्याय बना था, वहीं मछेटा थाना क्षेत्र में एक बाघ के 100 मिलने से हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला? ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि ये मछेटा क्षेत्र में कहां बाघ का 100 मिला है और क्या है पूरा मामला? देखिए निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर में पिछले लंबे समय से बाघ और उनके शावकों को लेकर ग्रामीणों की आम शिकायत है कि वो दहशत में रहने को मौजूद हैं। कई इलाकों में बाघ लगातार देखे जा रहे थे और वन विभाग की टीम उन्हें पकड़ने के लिए, पिंजरे में कैद करने के लिए भी प्रयास कर रही थी, लेकिन वो प्रयास शायद उनका उतना नहीं हो पा रहा था कि बाघ यहां से, जहां से निकल करके आए वहां भेजे जाएं या वापस वो फिर से भटक कर जहां से आए वापस चले जाएं। पर ऐसा नहीं हो सका। लगातार कई क्षेत्रों से बाघ देखे जाने की सूचनाएं लगातार बनी हुई थी। इस बीच जो सबसे अहम जानकारी आ रही है वो सीतापुर के मछरेटा थाना इलाके से आ रही है। यहां से मिश्रिख से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव का गांव है मधवापुर और इसी का मजरा है चिचाई। यहां पर एक खेत में बाघ जो है मृत अवस्था में पाया गया है। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई है। सबसे गंभीर बात यह है निशांत की ये बराबर मछरेटा, खैराबाद और अगर गोंदला मऊ जाते हैं उसी के आसपास के जो थाना इलाके हैं, यहां पर निरंतर बाघ को देखे जाने की आम शिकायतें बनी हुई थी। साथ ही उनके साथ कुछ शावक भी देखे जा रहे थे। यानी वो शावक कहां गए? क्योंकि बाघ अब मृत मिला है और शावक देखे जाने की बातें इस इलाके के लोग लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में बाघ का मृत अवस्था में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जिस छिछाही गांव के आसपास ये बाघ मिला है, वहां पर आपको बता दें कि वन विभाग का जंगल है और जंगल के चारों तरफ वन विभाग ने बाउंड्री जैसी वहां पर खाई खोद रखी है और बाघ वहीं पर मृत पाया गया है। उसके मुंह में और पेट में चोट के निशान बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये तो पुष्टि बाद में हो सकेगी। आई इंडिया की बातचीत हुई है डीएफओ नवीन खंडेलवाल से। उनके मुताबिक जो जानकारी मिली है वो पीएम से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि बाघ की मौत का कारण क्या रहा। दरअसल जो ये मृत अवस्था में बाघ पाया गया है, इसको लखनऊ भेजा जा रहा है जहां पीएम होगी। डॉक्टरों का एक पूरा पैनल बैठेगा और वो पता लगाएगा कि मौत का कारण क्या है। और ये बाघ दरअसल ये सरायन नदी उधर से गुजरी हुई है, ये उसी इलाके में बना हुआ था। क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने बताया कि अक्सर बाघ देखे जाने की सूचनाएं इलाके से आती थी और ये बाघ कभी आम जनों पर यानी मनुष्यों पर, इंसानों पर हमला नहीं करता था, बल्कि नीलगाय और पशुओं को मारकर खाता था। और नदी का चूंकि किनारा पा गया था तो वहीं पर ये विचरण करता रहता था। कई इलाके में देखा गया। मोहाली की बात करें, मोहाली में काफी लंबे समय से 5 साल लगभग होने जा रहा है और वहां पर बाघ पूरे परिवार के साथ देखा जाता है। ऐसी सूचनाएं हैं, वो लगातार मवेशियों को खा रहा है। इलाके के लोग देखते हैं और दहशत में हैं। एलिया चले जाएं, वहां भी बाघ देखा जा रहा है। हरगांव चले जाएं, वहां भी बाघ देखा जा रहा है। और इधर लगातार गुंदला मऊ और मछरेटा और फिर खैराबाद, उधर कमलापुर तक बाघ देखे जाने की जानकारी आ रही थी। लेकिन बाघ का 100 मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद सीतापुर में इस प्रकार की पहली घटना हुई जहां पर बाघ का शव मिला है। ये वन विभाग के जिम्मेदारों के लिए भी नींदें उड़ा देने वाला है कि बाघ को लेकर बहुत सारे लोग भयभीत रहते थे। इस बीच बाघ आखिर मरा कैसे, वो कैसे मृत अवस्था में मिला, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये कैसे मारा गया या मरा है, ये बात उसमें ही क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि वन विभाग के लोग जो बाघ को ढूंढ रहे थे और उसे फिर से जहां से वो बाघ भटक कर आया था वापस भेजे जाने को लेकर कवायद करते नजर आ रहे थे। उन्हें बाघ के पग चिन्ह के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। पर अब बाघ का
जो है मृत अवस्था में शव मिला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डीएफओ नवीन खंडेवाल मौके पर हैं, उनके पूरी टीम मौके पर है और वो अब ये पता लगाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता लगाएंगे कि आखिर जो मृत अवस्था में बाघ का शव मिला है वो किस कारण है या कैसे ये यहाँ तक आया और कैसे ये इस अवस्था में मिला। फिलहाल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। बिल्कुल सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि जो ये बाघ का शव मिला है आखिरकार इसकी मौत का क्या कारण है, क्या किसी शिकारी ने इन्हें मारा या किसी ग्रामीण ने इस पर हमला करा है। वहीं आपको बताएं कि ये बड़ी खबर है, आपको बताएं मछेटा विकास खंड के जो छिछाही मजरा पड़ता है मछेटा विकास खंड के मधवापुर में, उसी में जो है आज एक जंगल में शव मिलता है और लगातार आपको बताएं कि मछेटा में इस वक्त बाघ दहशत का पर्याय बना हुआ था और करीब एक सप्ताह से मछेटा के क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़ा भी लगाया गया था। और आज इंडिया ने एक खबर भी दिखाई थी जिसमें मछेटा के गांव में ही एक गाय को जो है उसके पंजे के निशान बाघ के देखे गए थे उसके गाय की पीठ पर, जिसमें ग्रामीणों ने कहा था भी था कि बाघ है, लेकिन अभी तक वन विभाग इस बात की मछेटा क्षेत्र में नहीं पुष्टि कर पा रहा था कि बाघ है। लेकिन आपको बताएं कि मछेटा ही क्षेत्र के अंतर्गत आज जब संदिग्ध अवस्था में बाघ का शव मिलता है तो वाकई वन विभाग की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जिस जंगली जानवर जिस बाघ को पकड़ने के लिए वो कयास लगा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, पिंजड़ा लगाए थे, लेकिन अभी तक उसमें वो कैद नहीं हुआ था। लेकिन अब जब उसका शव मिला है जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। लेकिन यह भी नहीं माना जा सकता कि क्या ये वही बाघ है जो दहशत का पर्याय बना था मोहाली से लेकर इमलिया सुल्तानपुर से लेकर कोतवाली देहात, कमलापुर, खैराबाद, क्या ये वही बाघ है या कि फिर और भी बाघ हो सकते हैं। फिलहाल मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और जो बाघ का शव है उसे कब्जे में लेकर के लखनऊ के लिए पीएम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।